नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं खबरों में खास। खबरों में खास में आज हम बात करेंगे भोपाल राजधानी की। विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। राजधानी भोपाल की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। सिर्फ दक्षिण पश्चिम सीट पर बीजेपी का चेहरा घोषित होना बाकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अब तक एक भी सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। भोपाल मध्य सीट को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर कांग्रेस में चेहरों को लेकर उलझन का माहौल है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में मध्य सीट से पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, उत्तर सीट से पूर्व मेयर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सोमवार को जारी हुई सूची में गोविंदपुरा से कृष्णा गौर, बेरसिया से विष्णु खत्री, नरेला से विश्वास सारंग और हुजूर से रामेश्वर शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम यह सीट वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए सबसे हॉट सीट बनी हुई है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कब्जा है। पिछले चुनाव में पीसी शर्मा ने बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को 6,587 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। इससे पहले 2013 के चुनाव में उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी संजीव सक्सेना को 18,198 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। इस पूरे विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सूरज जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटों में वर्तमान में पिक्चर क्लियर है भोपाल में, हाँ, और बाकी जो बाकी बची हुई सीटें उस पर पेच फंसा हुआ है लगातार जी। इस पर क्या कुछ जानकारी? देखिए धर्मेष्ठा, क्या है कि केवल अब 36 दिन का समय बचा है चुनाव के लिए जी, और राजधानी भोपाल की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। जी, सिर्फ एक सीट बच रही है दक्षिण पश्चिम की, जी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। जी, और ये जो एक सीट है, इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक जी, भोपाल मध्य सीट छोड़ दी गई है कि कांग्रेस में भी उलझन है कि इस सीट से क्या पीसी शर्मा ही रहेंगे जी, या फिर कोई और चेहरा सामने आएगा। जी, लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर हमें देखनी पड़ेगी कि यह जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उस रणनीति में कांग्रेस को कैसे घेरा जा सके। या में जहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं विष्णु खत्री, जी, उनको ही टिकट दे दिया गया है। जी, भोपाल उत्तर में कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ अकील, जहां से उन्होंने भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। जी, नरेला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाती है और वहां से जो वर्तमान विधायक हैं मध्य प्रदेश शासन में सरकार में मंत्री रहे हैं विश्वास सारंग, उनको मैदान में उतारा है। जी, भोपाल मध्य से जहां कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद हैं, वहां से ध्रुव नारायण सिंह को उतार दिया है। गोविंदपुरा सीट से जो वर्तमान में विधायक है कृष्णा गौर, उनको मैदान में उतार दिया है। और हुजूर सीट से भी जहां बात चल रही थी कि किसी और को प्रत्याशी उतारा जा सकता है, लेकिन तमाम अटकलों को विराम देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रामेश्वर शर्मा को ही हुजूर से विधायक बनाया है। अब यदि हम ये बात करें कि जिस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, भोपाल यदि मध्य की बात करें, लेकिन इसके अलावा आरिफ अकील कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जहां पर आलोक शर्मा को उतार दिया गया है। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद जो कांग्रेस के प्रत्याशी, वहां से ध्रुव नारायण सिंह को पहली सूची में ही नाम आ गया। केवल पीसी शर्मा भोपाल दक्षिण पश्चिम की जो सीट है, भोपाल दक्षिण पश्चिम को लेके कसमकस मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी से जहां उमाशंकर गुप्ता जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो अब वहां चूंकि दावेदारों की एक लंबी फेरिस्त है, इस फेरिस्त के बीच में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के लिए भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई। पीसी शर्मा ने पिछले चुनाव में यहाँ से जीत हासिल की थी और जब सरकार बनी थी तो मंत्री भी रहे। और 2018 के चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में, तो पीसी शर्मा ने जो उस समय उम्मीदवार रहे हैं पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, उनको 6,587 वोटों के अंतर से चुनाव हरा थे। 2013 के चुनाव की बात करें तो उस समय उमाशंकर गुप्ता ने जो उस समय तत्काल में 2013 कांग्रेस के प्रत्याशी रहे संजीव सक्सेना, उनको 18,198 वोटों के अंतर से चुनाव हराया। 2008 में
26,000 वोटों का अंतर था और वहां बसपा के उम्मीदवार संजीव सक्सेना को हराया था, क्योंकि ये जो 2013 में संजीव सक्सेना कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे जी ये उस समय 2008 में बसपा के उम्मीदवार थे और 2008 के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे दीपचंद यादव वो जी। तीसरे नंबर पर रहे। जी तो दक्षिण पश्चिम सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है और बाकी सीटों पर चूंकि घोषणा कर दी है तो इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इस सीट पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी या फिर भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख, राहुल कोठारी भी जो है दावेदारी कर रहे हैं, नेहा जी। बग्गा की दावेदारी भी है और दुर्गेश केसवानी की भी दावेदारी है दक्षिण पश्चिम सीट से। जी। वो इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची 17 अगस्त को जारी हुई थी जी उसके बाद से ही सीट पर दावेदारी ज्यादा लोगों की हो गई थी, क्योंकि बात करें कि ध्रुवनारायण सिंह के अलावा सुरेंद्र नाथ सिंह, सुमित पचौरी, हितेश वाजपेयी ये लोग भी दावेदारी जो कर रहे हैं, नेहा बग्गा दावेदारी कर रही हैं। हालांकि पहली लिस्ट में ध्रुवनारायण सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया जी तो दक्षिण पश्चिम से उनकी दावेदारी खत्म हो गई, जी लेकिन बाकी लोग जो बचे हैं वो क्योंकि यहाँ 2-3 चीजें जी। हैं। अब यदि हम बात करें कि उत्तर सीट से जो दावेदार थे दुर्गेश केसवानी, बैरासिया सीट से दावेदार थे किशन सूर्यवंशी, तब चूंकि वहां टिकट की घोषणा हो चुकी है, जी अब भोपाल की एकमात्र दक्षिण पश्चिम की सीट बची है। तो जो लोग बाकी सीटों से भी दावेदारी कर रहे थे उनका ध्यान भी केंद्रित हो गया है इस सीट पर कि बाकी जगह तो उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, बिल्कुल। तो इस सीट से उनकी दावेदारी मजबूत हो और इस सीट से उनको जो है वो टिकट मिले। जी अब यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट जो है वहां कांग्रेस में भी स्पष्ट नहीं है कि पीसी शर्मा को ही टिकट मिलेगा जो जी। वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस के नेताओं के बीच में भी जंग छिड़ी है। वर्तमान विधायक पीसी शर्मा जहां कांग्रेस को खुद का प्रत्याशी मानकर चल रहे हैं, जी तो इससे पहले 2 चुनाव, एक बसपा की टिकट पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके संजीव सक्सेना टिकट के लिए दावेदारी पेश करने के साथ साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जी संजीव सक्सेना 2 बार अपने समर्थकों के साथ में हजारों लोगों को साथ में लेकर टिकट की मांग करने के लिए कमलनाथ के बंगले पर भी जा चुके हैं। हालांकि संजीव सक्सेना को उम्मीद है कि कमलनाथ उनको टिकट देंगे, लेकिन पीसी शर्मा का टिकट वो कैसे काटेंगे और कौन से कारण होंगे जिन कारण से पीसी शर्मा का टिकट काटकर संजीव को दिया जाए, संजीव सक्सेना को दिया जाए, तो इस बात को लेकर भी जो है ऊहापोह मची हुई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 2018 के चुनाव परिणाम जो रहे वो कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं और पीसी शर्मा 67,323 वोट उनको मिले थे और उमाशंकर गुप्ता को 60,736 वोट मिले थे। जी तो 6,587 वोटों का अंतर यहाँ पर रहा। जी धर्मेश जी सूरज जी, जैसे कि आपने बताया, पूरी जानकारी आपने दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो वर्तमान में 6 सीटों पे नाम घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे लगातार बनी हुई है। कि कांग्रेस का जो अभी कहना है, जैसे कि अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी जो चर्चा हुई है जी कि टिकट को लेकर के इतनी देर क्यों की जा रही है, जी तो उनका एक एक्सक्यूज जो सामने आ रहा है कि क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, जी तो पितृपक्ष में कोई नया काम शुरू नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं पितृपक्ष खत्म हो जाने के बाद में सूची आएगी कांग्रेस की। जी हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि लगभग 14 तारीख तक कांग्रेस की सूची आ सकती है और कांग्रेस, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षी सीट माना है जी और भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षी सीट उन सीटों को माना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में या उसके पिछले भी चुनावों में हार गई थी। तो यदि आकांक्षी सीटों पर जैसे पहले प्रत्याशी घोषित किए 39 की 2 सूचियां जारी की जी कांग्रेस ने और इनमें वही उन लोगों के नाम दिए थे, वो विधानसभा सीटें थी जहां वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। केवल 54 नंबर की जो विधानसभा सीट है पथरिया विधानसभा, वहां पर बसपा के प्रत्याशी थे, रामबाई वहां से जीती थी। तो उन पहली सूची में जो 39 नाम जारी किए थे, 39 विधानसभा के प्रत्याशी जारी किए थे, तो 39 विधानसभा में से 38 विधानसभा पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं। तो यदि कांग्रेस की जिन सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है उन सीटों पर या उन सीटों को आकांक्षी सीट मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए, तो भोपाल दक्षिण पश्चिम पर भी तो कांग्रेस के ही प्रत्याशी घोषित हैं। कांग्रेस के ही जीते हुए थे 2018 में, पीसी शर्मा वहां से विधायक हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो इस सीट को क्या भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षी सीट नहीं माना है? बिल्कुल। और
यदि आकांक्षी सीट उन सीटों को माना जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा न किया जाना कई सवालों को खड़ा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि अगली जो सूची आएगी भारतीय जनता पार्टी की, जी, उस सूची में भी यदि वो फाइनल सूची नहीं होती है, तो उस सूची में भी भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट का जिक्र नहीं हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी, उसके बाद संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी भोपाल दक्षिण पश्चिम पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि ये जो सीट है, ये जैसे मैंने एक शब्द कहा कि हॉट बन गई जी, और इस हॉट सीट के लिए सभी की निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल से अलग अलग सीटों पर जो जो दावेदारी पेश कर रहे थे, अब चूंकि बाकी 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, तो अब सभी दावेदार भोपाल दक्षिण पश्चिम पर भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं, वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। जी, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन दावेदारों में से किसी को मौका देती है, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है कि इस सीट पर ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी, क्योंकि उमाशंकर गुप्ता जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश जी, शासन जी। में पहले गृह मंत्री रहे हैं, 2018 में वो चुनाव हार गए। जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या उनको वापस दोबारा वह मैदान में लाना चाहती है, क्योंकि जीत हार का जो अंतर रहा है जी, वो 5-6 हजार वोटों का रहा है। जी, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उमाशंकर गुप्ता को दोबारा मैदान में पेश करके जो दावेदारी तो पेश कर ही रहे, लेकिन यदि कांग्रेस की जब घोषणा हो जाएगी कि भोपाल दक्षिण पश्चिम से कौन होगा, जी, तब वहां पर यह देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा वहां पर प्रत्याशी का चेहरा लाएगी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि कांग्रेस से ही दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। बिल्कुल, 2 नाम जो मैंने गिनाए हैं, पीसी शर्मा और संजीव सक्सेना, जी, इन 2 नामों के अलावा और भी लोग हैं जो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। जी, यदि किसी एक को, क्योंकि टिकट तो किसी एक को मिलना है, बिल्कुल, किसी एक को टिकट मिल जाएगी, तो उसके बाद में बाकी जो दावेदार हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उनकी क्या गतिविधियां होती हैं। क्योंकि टिकट ना मिलने के कारण, चाहे भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिली, तो कई जगह पार्टी छोड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये स्थिति कांग्रेस में भी मचने वाली है। बिल्कुल, कांग्रेस में भी ये स्थिति होगी कि जैसे ही टिकट की घोषणा होगी तो यहाँ से ही भगदड़ मचेगी। सूरज जी, यहाँ एक कुछ लोग सवाल और बात- उठता है कि जी। क्या कांग्रेस इसीलिए सूची लेट जारी कर रही है कि भगदड़ जो मचेगी ये कम समय के लिए रहेगी? नहीं, कम समय के लिए रहेगी तो उससे कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले सूची जारी की है, क्योंकि वर्तमान अभी हम बात करें चौथी सूची की, जी। चौथी सूची में वो केवल उन्हीं प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं जी, जो प्रत्याशी वर्तमान में वहां से उस सीट से सिटिंग एमएलए। जी, केवल यदि हम एक सीट की बात कर दें, क्योंकि वो सीट बदली गई है, तो उसमें केवल अदला बदली की गई। जी, उसमें एक सीट पे जो थे उनको मनीषा सिंह को कर दिया है, और दूसरी सीट पर मतलब केवल अगल बगल की सीटें हैं, और उन सीटों पर ही जो है फेरबदल किया गया है। जी, बाकी जगह ऐसा नहीं किया गया है। उन्हीं जो वर्तमान में वहां से हैं, विधायक हैं, उन्हीं को उस मैदान में उतारा गया है। जी, लेकिन यहाँ यदि कांग्रेस ऐसा कुछ करती है, तो कांग्रेस के ऐसा करने के बाद यदि भगदड़ मचती है, तो कांग्रेस को वो डैमेज का कंट्रोल करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। जी, बिल्कुल सूरज जी, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया कि जयसिंह नगर विधानसभा सीट जो है, वहां से वर्तमान में विधायक हैं जयसिंह महाराज, उनको कर दिया है जैतपुर विधानसभा में, जी। और जो मनीषा सिंह जैतपुर विधानसभा में है, उनको जयसिंह नगर का प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी। लेकिन पहले जो सूचियां आई हैं उसमें वो वैसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक नहीं थे, कांग्रेस के विधायक थे। तो उन सीटों से जो दावेदारों की फेहरिस्त थी उसमें बगावत हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त समय मिला, शीर्ष नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास भी किया है, और कुछ हद तक सफल भी रहे, जी, लेकिन पूरा डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यदि कांग्रेस की सूची देर से आती, और देर से अगर आती है, तो उस समय जो खींचतान मचेगी, जी, उस समय जो भगदड़ मचेगी, उस भगदड़ को रोकने के लिए कांग्रेस के पास कौन सा प्लान तैयार है, ये अभी क्योंकि यदि ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है, जी, तो उस स्थिति से कांग्रेस फिर कैसे निपटेगी, ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ एक बात जरूर है, जैसे कि आपने बताया कि भोपाल की जो 6 सीटें हैं, जी, भोपाल की 6 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है दक्षिण पश्चिम। जी, बिल्कुल, और यदि बात करें कि हम नरेला विधानसभा सीट की, तो वर्तमान में विधायक हैं विश्वास सारंग भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार में भी हैं, जी, मंत्री हैं। तो विश्वास सारंग यहाँ से 3 बार के विधायक, जी,
भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार उनको मैदान में उतारा है। हालांकि कहा जाता है कि नरेला सीट पर विश्वास सारंग की पकड़ मजबूत है और कांग्रेस से जो दावेदार है मनोज शुक्ला है और 2018 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह चौहान, वो भी इस सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। 2013 के चुनाव में विश्वास सारंग ने नरेला विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील सूद रहे हैं, इनको 26,970 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। 2008 के चुनाव में विश्वास सारंग ने 3,273 सीटों के आसपास का गणित रहा है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सूद को हराया था। 2018 में महेंद्र सिंह चौहान को 85,000 वोटों से हराया था विश्वास सारंग ने, ये बड़ी जीत थी। तो ये नरेला विधानसभा सीट का समीकरण है वर्तमान में। और यदि इसके बाद हम बात करें भोपाल की दूसरी सीट की, जो भोपाल उत्तर सीट कही जाती है, तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक है आरिफ अकील। और आरिफ अकील चूंकि कह चुके हैं कि स्वास्थ्य की वजह से, उम्र की वजह से वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने तो वहां से आलोक शर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगा, इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यदि हम बात करें भोपाल उत्तर सीट की, तो यहाँ पर 90,403 वोटों के अंतर से आरिफ अकील चुनाव जीते थे और फातिमा रसूल सिद्दीकी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्हें 55,000 वोट मिले थे। और ये इन दोनों के बीच में जीत का जो अंतर था वो 34,000 का अंतर रहा। इसका यदि हम बात कर लें भोपाल मध्य सीट की, तो वर्तमान में कांग्रेस के आरिफ मसूद यहाँ से विधायक हैं। सुरेंद्र नाथ सिंह 2018 में चुनाव मैदान में थे, उन्हें 61,000 मिले थे और 14,000 वोटों से आरिफ मसूद यहाँ पे चुनाव जीते थे। हुजूर विधानसभा में कहा जाता है कि रामेश्वर शर्मा की पकड़ मजबूत है। हुजूर विधानसभा में हालांकि और भी दावेदारी थी, इस बार की कुछ और नाम सामने आ रहे थे कि जिनको टिकट दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अटकलों को विराम देकर के वर्तमान विधायक हुजूर से रामेश्वर शर्मा को ही प्रत्याशी बनाया है। हालांकि 2008 के परिसीमन के बाद में यह विधानसभा अस्तित्व में आई थी और रामेश्वर शर्मा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया। कट्टर हिंदूवादी की छवि है उनकी। और कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो जितेंद्र डागा यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हुजूर विधानसभा से नरेश ज्ञानचंदानी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही संगठन की बात करें कांग्रेस में, तो कांग्रेस के संगठन प्रभारी अवनीश भार्गव जो सागर के हैं, वो भी यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्योंकि 2018 के चुनाव में 15,000 वोटों से जीते थे रामेश्वर शर्मा, उनको 1,60,288 वोट मिले थे। और नरेश ज्ञानचंदानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उनको 51,000 वोट मिले थे और 15,000 वोटों से रामेश्वर शर्मा चुनाव जीत गए थे। इसके बाद गोविंदपुरा सीट आ जाती है। गोविंदपुरा सीट पर जो है 1974 से बात करें तो गौर परिवार का कब्जा है। बाबूलाल गौर यहाँ से 10 बार विधायक रहे हैं और उसके बाद में उनकी बहू कृष्णा गौर यहाँ से विधायक रही। और गोविंदपुरा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णा गौर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो जो प्रदेश की प्रवक्ता है कांग्रेस की दीप्ति सिंह, वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। जेपी धनोपिया वो भी यहाँ से दावेदारी पेश कर, रविंद्र कुमार वाला जो है वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कृष्णा गौर को उस समय 1,25,487 वोट मिले थे और गिरीश शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं उनको 79,128 वोट मिले थे और जीत का अंतर केवल 46,000 वोटों से कृष्णा गौर यहाँ पर जीती थी। बैरागिया विधानसभा की बात करें तो बैरागिया विधानसभा में विष्णु खत्री वर्तमान में विधायक हैं और जयश्री हरिकिशन जो थी कांग्रेस की प्रत्याशी, वो 64,000 उनको वोट मिले थे और 35,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। तो ये भोपाल की सभी सीटों का समीकरण है कि वर्तमान में क्या क्या स्थिति है, कौन पिछले चुनाव का क्या रहा है। तो ये सारे समीकरण जो बनते हैं ये इसलिए हॉट सीट बनाते हैं इस दक्षिण पश्चिम सीट को कि अब दक्षिण पश्चिम सीट में क्या होने वाला है। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमारे एडिटर सूरज जी ने बताया कि सभी सीटों का गणित बताया, सभी सीटों के समीकरण बताए। भोपाल की दक्षिण पश्चिम यह सीट वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए सबसे हॉट सीट बनी हुई है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कब्जा है। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।